संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर बवाल, सपा और कांग्रेस पर भड़के सीएम योगी, तो मायावती का एक्शन, बसपा में बड़ा बदलाव। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन सामने आया है। प्रतापगढ़ में शुक्रवार को उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के शासनकाल में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। पहले की सरकारें जानबूझकर हिंदुओं की डेमोग्राफी को बदलने के लिए उन पर अत्याचार करवाती थीं और दंगे कराकर क्षेत्रों को हिंदू विहीन बना देती थीं। इन लोगों ने संभल को हिंदू विहीन करने का काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार किसी भी क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देगी और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। हर साजिश का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। अब प्रतापगढ़ भी माफिया और गुंडों से मुक्त हो गया है। देश और दुनिया के लोग पूछेंगे नहीं बल्कि गर्व करेंगे कि आप प्रतापगढ़ से हैं। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली। तो ही लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने संभल के दिवंगत सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पुतला फूंका। परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि बर्क के परिवार वाले इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते थे, मगर हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। शनिवार को विश्व हिंदू रक्षा परिषद लखनऊ से संभल के लिए कूच करेगी। गोपाल राय ने कहा कि हम लोग अपना विरोध मार्च विधानसभा तक निकालना चाहते थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं ने अपने मुख्यालय से सनातन मार्च निकाला। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। संभल हिंसा पर बीते गुरुवार को न्यायिक आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें हिंदू आबादी घटकर 15% बचे होने का दावा किया गया था। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि संभल हिंसा मामले में हिंदू आबादी की घटती संख्या का जिक्र न्यायिक रिपोर्ट में आया है। इससे साफ हो जाता है कि ये एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए बड़ी साजिश का अहम हिस्सा है। संभल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है कि संभल में किस तरीके से हिंदुओं की संख्या घट रही है। यह सीधे तौर पर एक बड़ी साजिश है जिसका शिकार सनातन धर्म हो रहा है। हमारी मांग है कि आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद बर्क परिवार पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हम लगातार सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। संभल में 1947 से लेकर अभी तक 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। जो सांसद दिल्ली में संसद में बैठे हैं वो हिंदू मुसलमानों में आग लगाते हैं। संभल में अब तक कई मंदिरों को तोड़ा जा चुका है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। संभल में जिन्होंने अभी तक पलायन नहीं किया है उनकी हत्या की कोशिश की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने बिना धर्म देखे लोगों को राशन और सम्मान दिया है।
ऐसी स्थिति में विरोधियों के द्वारा उनको गाली दिया जाना शर्मनाक है। तो वहीं यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि संभल में पहले हिंदुओं की आबादी 45% थी, अब घटकर 15% है। ये जांच का विषय है। 30% हिंदू आबादी कहां गई? क्या उन्होंने पलायन किया, धर्म परिवर्तन किया या फिर उनकी हत्या कर दी गई? आजादी के बाद से संभल में हिंदुओं पर अत्याचार और तुष्टीकरण होता रहा है। यह जांच रिपोर्ट इसे पुष्टि कर रही है। त्रिस्तरीय न्यायिक जांच आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा कर रहे हैं। इसके सदस्य रिटायर आईपीएस और पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन तथा रिटायर आईएएस अमित मोहन प्रसाद हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई या तो उच्च न्यायालय करेगा या फिर सरकार करेगी। संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इसमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में अब सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर इस बार बसपा फूंक फूंक कर कदम रख रही। गुरुवार को बीएसपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद का प्रमोशन करते हुए राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। यह पद संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती के बाद आता है। आकाश आनंद अब बसपा में दूसरे नंबर के पावरफुल नेता हो गए हैं। अभी तक आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे थे। बीएसपी ने गुरुवार को संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें आकाश आनंद का प्रमोशन होना प्रमुख है। इसके अलावा 4 के स्थान पर 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए। देश के ज्यादातर राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की गई है। वहीं नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अब आकाश आनंद राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती की देखरेख में काम करेंगे। आकाश आनंद की जिम्मेदारी सभी सेक्टर, केंद्रीय और स्टेट कोऑर्डिनेटरों और प्रदेश अध्यक्षों की काम की समीक्षा करना होगा। मायावती को वह सीधे रिपोर्ट करेंगे। संगठन में हुए नए बदलाव इस प्रकार हैं। रामजी गौतम, राजाराम, रणधीर सिंह बेनीवाल, लालजी मेधाकर, अतर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। ये सभी आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। राजाराम के साथ मोहित आनंद, अतर सिंह राव के साथ सुरेश आर्य और धर्मवीर अशोक के साथ दयाचंद को लगाया गया है। रामजी गौतम को दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा मायावती ने विश्वनाथ पाल को फिर यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राजेश तंवर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, रमाकांत पिंपल मध्य प्रदेश अध्यक्ष, श्याम टंडन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बिहार का प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो और महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील डोंगरे को बनाया गया है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।